हेलो दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। आज हम लोग जानने वाले हैं एपी के कुछ क्वेश्चन के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग एपी का डिफिनेशन देख लिए थे। एपी का प्रथम पद किसको कहते हैं, एपी का सार्वधातुक किसको कहते हैं, एपी कहते किसको है, उसमें सार्वधातुक कैसे ज्ञात करते हैं, अगला दूसरा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां पद कैसे प्राप्त करते हैं, प्रथम पद को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, सार्वधातुक को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, कुल पदों को किसके द्वारा सूचित किया जाता है। इन चीज़ों को हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे। अब हम लोगों को जानना है कि कुल, जैसे मान लो अब हम लोगों को क्या निकालना, प्रश्न को सॉल्व करना है। तो प्रश्न आपको अलग अलग टाइप के मिलेंगे। तो पीछे कुछ प्रश्न को सॉल्व किए थे, आज यहाँ पे एक प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ये एनसीईआरटी का प्रश्न है, कितने नंबर का ये कंफर्म नहीं बता पाएंगे, ठीक है। ऐसे ही हम लोग अपने मन से कोई क्वेश्चन सेट कर लिए। जैसे मान लीजिए क्या क्वेश्चन दिया हुआ, 10 और 50 के 10 और 500 के बीच 10 और 500 के बीच 10 और 500 के बीच 6 से विभाज्य कितने संख्या है। मतलब क्या पूछ रहा है हमसे कि 10 से कम ये 10 होना चाहिए, 10 से ऊपर 500। इसके बीच में ये बताओ कि 6 से कैठो संख्या जो विभाजित हो रहा। तो हम लोग 10 तो जैसे एपी लिखेंगे, 10 तो हमारा तो विभाजित किसी से हो नहीं, ये 6 से हो नहीं रहा। तो 10 से ऊपर क्या 12 हो रहा, एक हो जाएगा 12, अगला हो जाएगा हमारा 18, अगला हो जाएगा मेरा 24, उससे अगला हो जाएगा 30। इसी तरह से डैश डैश जाएगा। हमारा 500 जो है वो 506 से विभाजित नहीं हो रहा। तो 500 से नीचे देखेंगे हम लोग, 500 जैसे 99, 500 499, 499, इसको 6 से काटेंगे तो ये भी नहीं कटेगा। 6 अट्ठे 48, 6 48 बचा एक, इसमें 19 6 18, मतलब एक बच जाएगा। तो यहाँ पे कितना ले लेते हैं हम लोग, 498, 498, 6 से काटिए, 6 अट्ठे 48, यहाँ पे 6 अट्ठे 48 बचा कितना, यहाँ पे एक बचा, 18 लगा तो 6 18, मतलब 83 बार में कट जा रहा। तो अंतिम संख्या हमारा क्या हो जाएगा, 98। अब देखो यहाँ पे प्रश्न को बना कैसे रहे, किन किन चीज़ों को हम लोग क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं। तो ये मेरा हो जाएगा प्रथम पद, ए बराबर हो जाएगा मेरा कितना, 12। ए बराबर कितना हो जाएगा मेरा, 12। और सार्वधातुक जिसको डी कहते हैं, डी जो होता है हमारा A2 माइनस A1 होता है। A2 मेरा ये तो पद हो गया, A1 ये हो गया, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 जो लेते हैं ये पद होता है, प्रथम पद, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पद। तो D बराबर हो जाएगा मेरा, A2 है कितना, 18 में से कितना घटा दीजिए, 12, 18 में से 12 घटाइएगा तो D बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला लगाते हैं। और TN भी पता है हम लोगों को, TN भी पता है। TN बराबर, ये TN जो होता है कुल पदों का योग होता है। तो TN हो जाएगा 498, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाइए, TN बराबर होता है A प्लस N माइनस 1 गुना D होता है। तो अब इसके जगह पे सभी का मान को हम लोग पुट कर सकते हैं। TN देखिए कुल कितना तो है, 498, 498। A देखिए आपका कितना है, A है आपका 12 प्लस N हमको निकालना है, N माइनस 1 गुना D देखिए आपका कितना है, D है अपना 6, D कितना है 6 से गुना कर दोगे, 498 बराबर 12 प्लस 6N माइनस 6, 12 में से 6 घट जाएगा तो 6 बचेगा, 498 बराबर कितना, 12 में 6 घटेगा 6 प्लस 6N। इसको उठा करके इधर लाओ, 498 माइनस 6 बराबर 6N। घटा दोगे कितना बचेगा, 492 बचेगा बराबर 6N बचेगा। इधर से N के साथ ये गुना में इस साइड आएगा तो भाग हो जाएगा। तो N बराबर हो जाएगा 492/6। इसको काटिए, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48, बचा कितना, एक बचा, एक इसमें लगा दीजिए तो 12, 6 दूना 12, तो कितना बार में, 2 बार में। तो कितना तो N बराबर कितना आ गया, N बराबर 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48 है ना। तो कितना आ जाएगा 82, कितना 82। मतलब क्या समझे कि 10 और क्या समझे हम लोग कि 10 और 500 के बीच 6 से विभाज्य होने वाला जो संख्या है वो कुल संख्या कितना है, 82 है। कितना तो संख्या है, 82 है। इस टाइप से हम लोग किसी भी प्रश्न, इस टाइप का जो भी प्रश्न रहेगा सारे प्रश्न इसी टाइप से बनेंगे। ए बराबर TN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ठीक है। तो कितना तो पद है, 82 तो पद है जो 10 और 500 के बीच है, जो किससे विभाजित होता, 6 से विभाजित होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए।